नमस्कार। आज की क्लास में हम समझेंगे वेक्टर के कंसेप्ट को। ये जो वेक्टर का कंसेप्ट हम समझ रहे हैं वो HSSC एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसमें वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। मैं ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं समझाऊंगा, आपको ये नहीं समझाऊंगा कि भाई एग्जैक्टली एक वेक्टर को लिखा कैसे जाता है, ठीक है। मैं हम बेसिक से कंसेप्ट को समझेंगे, कुछ इसकी बेसिक कैलकुलेशन को समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जब हम बात करते हैं वेक्टर की, तो वेक्टर को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि स्केलर क्या होता है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। दो टाइप की आपके पास क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर। तो देखिए, जब हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की, तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि सिर्फ वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं पूछूं कि मेरी एज क्या है, तो आप एज कहेंगे, जैसे मेरी 25 है, मान लीजिए मैं कह देता हूं कि मेरी एज 25 है, तो वो कौन सी क्वांटिटी हमारी स्केलर क्वांटिटी है, जहां मुझे डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है कि वेस्ट की तरफ मेरी एज 25 है या ईस्ट की तरफ 25 है। वहां पर मुझे डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, वहां पे मुझे सिर्फ क्या बताना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड या वैल्यू। क्लियर। अब जहां पर आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बतानी पड़े, दो बातें बतानी पड़े, मैग्नीट्यूड भी बताना पड़े और डायरेक्शन भी बताना पड़े, तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बॉक्स है, इधर सरकाने पर, इधर फोर्स देने पर ये 2 सेंटीमीटर जाएगा और इधर फोर्स देने पर ये 3 सेंटीमीटर जाएगा। तो मैंने कहा कि मैंने फोर्स लगाई, तो बताओ कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई होगी या ये कितनी दूर गया होगा। तो आप मुझसे पूछेंगे कि सर डायरेक्शन, मतलब जो फोर्स है हमारी वो कौन से डायरेक्शन में दी गई है, इधर की तरफ से फोर्स दी गई है या इधर की तरफ से फोर्स दी गई है। अगर इधर की तरफ से फोर्स दी गई है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी, जो जितनी दूर हो जाएगा वो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और इधर की तरफ से देंगे तो कितना जाएगा, 2 सेंटीमीटर। यानी कि अब आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ा, प्लस क्या भी बतानी पड़ी, डायरेक्शन भी बतानी पड़ी। यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू बताई जा रही है वो स्केलर क्वांटिटी है, और जहां पर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बताया जा रहा है वो आपकी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक स्केलर क्वांटिटी को हम नॉर्मल वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, A, B, C इस तरह से, और एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर। क्लियर है बात। ये इस तरह से हमारे क्या होते हैं, ये हमारे वेक्टर होते हैं, जहां हमें मैग्नीट्यूड प्लस हमारा क्या है वो डायरेक्शन भी है। आइए अब समझते हैं कि एक वेक्टर को लिखा कैसे जाता है, एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। मान लीजिए मैंने एक लिखा, एक ए वेक्टर है, तो हम इसके लिखेंगे xi प्लस yj प्लस zk। तो ये एक वेक्टर को लिखने की फॉर्म है। मान लीजिए मैंने कहा एक वेक्टर a है, तो मैंने लिखा 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो ये हमारा एक क्या हो गया, वेक्टर हो गया। ये i वेक्टर है जो कि यूनिट वेक्टर होता है, तो 2i 3j प्लस 4k ये हमारा वेक्टर है। अगर मैं कह दूं मान लीजिए एक b वेक्टर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, मान लीजिए 3i माइनस 2j प्लस का 4k। तो ये हमारा एक क्या हो गया, वेक्टर हो गया। किसी भी वेक्टर को लिखने की ये एक क्या है, जर्नल फॉर्म है। यहां पर x और y कोई भी वैल्यू हो सकती है, चाहे 0 भी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपकी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर को लिखने का तरीका। अब हम समझते हैं कि जब हम वेक्टर को ऐड करते हैं, दो वेक्टर को अगर हम ऐड करें, मान लीजिए एक वेक्टर a है, वो है 2i प्लस 4j प्लस 5k, और एक वेक्टर b है, तो मैंने लिखा 3i माइनस 2j प्लस 2j प्लस 4k। और मैंने कहा a वेक्टर प्लस b वेक्टर आप फाइंड आउट करके बताइए। तो हमने क्या करना है, वेक्टर में ऐड कैसे करते हैं, i वाली वेक्टर की क्वांटिटी i के साथ ही ऐड होगी, यानी कि 2i प्लस 3i कितना हो गया, 5i प्लस 4 प्लस 2 6j प्लस 5 प्लस 4 9k। यानी कि i वाला पार्ट i के साथ ऐड होगा, j वाला पार्ट j के साथ, और k वाला पार्ट किसके साथ ऐड होगा, k के साथ। इसी तरह से अगर मुझे माइनस करना पड़ जाए a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो सेम लगेगा, 2 में से 3 गए माइनस i, 4 में से 2 गए प्लस का 2j, और 5 में से 4 गए माइनस का k। तो सिंपल सा है, ऐड करने के लिए i वाले पार्ट को i के साथ ऐड किया जाएगा, j वाले पार्ट को j के साथ, और k वाले पार्ट को k के साथ। कोई डाउट नहीं होगा। और होप मैं बड़ा स्लो चल रहा हूं, बड़े आसानी से समझा रहा हूं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक वेक्टर लिया a, मैंने लिया i प्लस j माइनस k। एक b वेक्टर लिया मैंने
2i प्लस 3j प्लस 4k। जैसे मैं ये i लिख रहा हूं ना, तो ये i कैप पढ़ते हैं, i कैप का मतलब है ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। अभी मैं समझाता हूं कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। फिलहाल आप एडिशन वगैरह सीख लीजिए पहले, एडिशन सब्ट्रैक्शन। 3i प्लस 4j प्लस 5k। और मैंने कहा कि आपको a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर फाइंड आउट करना है, तीनों का सम निकालना है। एक आपको निकालना है b प्लस c वेक्टर और एक निकालना है आपको a प्लस b वेक्टर। क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं। तीनों को ऐड करना है तो आई वाले आपस में ऐड होंगे। तो 1 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6i, 1 3 और 1 4 और 4 8, 8j। अब ये माइनस का 1 है, प्लस का 4 प्लस का 5, तो 5 और 4 9 माइनस 1 8 k प्लस का आएगा ना, ठीक है। अब b प्लस सी, 3 और 2 5i, 4 और 3 7k, 5 और 4 9k। क्लियर? i वाला i के साथ जुड़ेगा, j वाला पार्ट j के साथ और k वाला पार्ट k के साथ। a प्लस b, तो 2 प्लस 1 3i, 3 प्लस 1 4j और 4 में से 1 गया प्लस 3k। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। a को हमने i के साथ जोड़ा, j को हमने j के साथ जोड़ा और k को हमने किसके साथ जोड़ा, k के साथ ऐड किया। अब देखो, अब आपको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना तो आ गया। ऐड करने के लिए नॉर्मल i को i के साथ ऐड करेंगे, j को j के साथ ऐड करेंगे और k को k के साथ ऐड करेंगे। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए भी i को i के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, j को j के साथ और k को k के साथ। लेकिन मल्टीप्लाई ऐसे नहीं है, उसके वो जो हमारी मल्टीप्लिकेशन है या प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी हम समझेंगे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना, मान लीजिए मैं कहूँ एक a वेक्टर है, मैंने कहा 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये एक वेक्टर है और मैंने कहा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए ये दो स्ट्रेट लाइन ऐसे दे देगा वो, फाइंड a मैग्नीट्यूड है। इन दोनों का मतलब क्या है, इस वेक्टर का क्या निकालना है, हमने मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालना बड़ा आसान है। आपने क्या करना है, i के साथ जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4। मैं एक एक स्टेप करके समझा देता हूं। इस वैल्यू का स्क्वायर प्लस इस वैल्यू का स्क्वायर प्लस इस k के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि जितनी भी वैल्यू है उनका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो और उनको ऐड कर दो बस। 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 9 25 प्लस 4 रूट 29। तो ये जो हमारा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया वो कितना आ गया, रूट 29। क्लियर है? मैग्नीट्यूड निकालना आया। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। मान लीजिए मैं एक बी वेक्टर दे दूं और मैं कहूँ 2i माइनस 3j माइनस 5k और मैं कहूँ बी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो बड़ा आसान सा तरीका है। क्या करेंगे आप लेंगे अंडर रूट इस वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो 25 और 4 29 और 9 38। क्लियर है? तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ गया वो आ गया रूट 38। अगर ये 36 आता तो मैं क्या लिखता, 6, जिसका अंडर रूट सॉल्व हो जाए वो सॉल्व करना है, जितना सॉल्व हो सके उतना सॉल्व करना है। तो आपको ये भी निकालना आ गया, मैग्नीट्यूड में निकालना आ गया। तो अभी तक जो हमने कंसेप्ट करे ऐड करने के और मैग्नीट्यूड करने के, तो इन दोनों कंसेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं और एक मैं आपको दूंगा। मान लीजिए उसने कहा कि ए वेक्टर है आपका 2i माइनस 3j प्लस 5k। एक बी वेक्टर है, उसने कहा 2i प्लस 5j प्लस 3i प्लस 2k और उसने कहा आपको कि a प्लस बी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, a प्लस बी का, है ना। तो किसका वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालना है, a प्लस बी का। तो पहले आपको a प्लस बी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम a प्लस बी फाइंड आउट करेंगे। तो हमने a प्लस बी फाइंड आउट करा, तो 2 प्लस 2 4i। इसको जब मैं इसके साथ ऐड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 3i है, 3j है, ये प्लस का 3j है, कैंसिल हो जाएगा जब ऐड करेंगे। 5 और 2 7k, है ना।
आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ किया हमने। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, एडिशन तो हमने कर दी, अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, हर एक वैल्यू का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, आई वाला नहीं है तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो गया, प्लस 7 का स्क्वायर 49, 9 और 6 15, 4 5 और 1 6। क्लियर है बात। तो कितना आ गया इसका मैग्नीट्यूड, √65। बहुत आसान है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, मान लीजिए मैंने कहा कि ए जो है वो है आपका 2i माइनस 2j माइनस 3k, और एक बी वेक्टर है, मान लीजिए मैंने कह दिया 3i प्लस 2j प्लस 5k, और एक सी वेक्टर और ले लिया हमने 2i माइनस 3j माइनस 4k। और क्वेश्चन जो है आपके लिए वो ये है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे, और आपने निकालना है a प्लस बी माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिंपल से कहा, हिंट दे देता हूं मैं आपको पहले a प्लस बी को ऐड करना है, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना कर देना आपने c, और जो एक वेक्टर आएगा उसका आपको क्या निकाल देना, मैग्नीट्यूड। एक जनरल सी फॉर्म में मान लीजिए एक p वेक्टर है, उसको हमने xi प्लस yj प्लस zk लिखा हुआ है, और आपसे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने को कहा गया है। तो आपने क्या करना है, x के साथ का जो कोफिशिएंट है x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये फाइंड आउट कर देना है। तो इतना इजी है वेक्टर, बहुत आसान है, और होप आपको समझ आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो डाली हुई हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम सीखेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तब तक के लिए नमस्कार।